चलिए सभी को वेरी गुड इवनिंग। सुषमा आरती गंगोत्री, कई मिश हुजूर, रिंकू सीमा, आर मैया, रूपा नीलम शिपू आरती गंगोत्री, सभी को वेरी गुड इवनिंग। रानी, सभी को वेरी गुड इवनिंग बाबू। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो झारखंड बजट को देखेंगे हम लोग। झारखंड के बजट को देखेंगे। क्या देखने वाले हैं? झारखंड बजट 2000, झारखंड बजट 2025-26 का बजट देखने वाले हैं। बजट क्या होता है जी? सभी को फिर से वेरी गुड इवनिंग, जोहार सभी को, सरस्वती पूजा। रंजीत बाबू, जोहार बाबू जोहार। हिया खलास जोहार गुरुजी, बड़ी ढाढ़स करके आयल हियन फिर से। चलो जोहार प्रदीप, सुनीता, संतोषी, सुनैना, फुलमंती, सिसिलिया, सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो ये बजट जो है, दो चीज याद रखना बाबू सभी लोग, कि जो बजट होता है, क्या होता है? जो बजट होता है वो आगामी वर्ष के लिए होता है। जैसे आगामी आगामी वर्ष के कहने का मतलब हुआ कि सरकार जो है अगले एक साल में, है ना, आगामी एक वर्ष में, एक साल में क्या खर्च, कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है ना, सरकार का बजट क्या होगा, कहाँ खर्च करेगी गवर्नमेंट, कहाँ खर्च करने वाली है, ये चीज को इसमें दिखाया गया है, बताया जाता है ना। एक साल का बजट होता है जिसमें सरकार, झारखंड सरकार, भारत सरकार भी करती है, झारखंड सरकार, सभी स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने राज्य में ये पेश करते हैं, यानी कि झारखंड सरकार, कि क्या एक साल में वो क्या क्या करेगी, खर्च करेगी, यानी कि एक साल मतलब कि अभी अभी लेकर के 2000, है ना, 2025 अभी चल रहा है, तो 2026 तक ये क्या करेगी, एक प्लान बनाएगी, है ना। उस प्लान के तहत ये हमको बताएगी कि क्या करना है। तब हम लोग जो आम आदमी हो, कैसे जाने क्या कर रही सरकार, क्या करती है, तो उसके लिए हम लोग बजट देखते हैं कि किस क्षेत्र में कितना खर्च किया गया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कहाँ पर क्या खर्चा होता है गवर्नमेंट का, आगामी एक वर्ष में क्या करने वाली है ना। तो उसके पहले सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। और एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण, क्या लिख लोगे इसे? आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, है ना। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है बाबू? 2024 से 2025 तक गवर्नमेंट क्या की पिछले एक साल में, पिछले एक वर्ष में सरकार ने क्या क्या किया, सरकार का ब्यौरा होगा ना, कि भैया हम यहाँ यहाँ खर्चा कर दिए एक वर्ष में, कितना वो खर्चा, नहीं पैसे का, नहीं बजट का ही, जो बजट 2000 कब के लिए, 24, 24-25 हो गया ना, तो ये हाँ 2000, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, तो इसका मतलब एक साल पिछला का, यानी कि जो हम लोग बजट जो पेश हुआ होगा 2024 से 2025 के लिए, उसी साल पेश होगा उसके पीछे के लिए, यानी 23-24, यहाँ 24-25 है ना, इसका मतलब कि हाँ 24-25 का मतलब है कि बजट जो होगा कब के लिए, आगामी एक वर्ष, मतलब कि 25-26 हम लोग क्या कर दिए, 25-26 है ना अभी, तो गवर्नमेंट क्या पिछले करेगी, तो इस बार जो बजट होगा एक साल पीछे का सर्वेक्षण हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। यानी मान के चलिए आपके आपके घर वाले गार्जियन ने आपको दे रखा है, मान के चलो 100 रुपया आपको दिया, आपके पिताजी ने आपको 100 रुपया दिया, कि आप बोले कि ऐसा मानो कि रांची में आप रहते हो, और रांची में रहते हैं, पर मंथ 5000 खर्चा होता है आपका, 5000 खर्चा हो गया एक महीने का, तो आपके पिताजी ने बोला कि हम एक ही बार देते हैं, 12 महीना एक साल का पूरा, 12-25-60, है ना, और 3 जीरो, यानी कि 60,000 रुपया आपके पिताजी दे दिए, बोले कि ठीक है बेटा एक काम करो, जाओ रांची में जो आप हैं, एक
सर प्लीज गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग बाबू। इसलिए सांगा नमस्ते, अंकिता विश्वकर्मा और सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को जितने लोग जुड़ पाए हैं। हाँ, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने आपके पिताजी ने कितना दिया, 60,000 बोले एक साल में तुमको खर्चा करना है ना, 2025 से 26 के लिए दे दिया, या मान के चलो हाँ 25-26 के लिए मान के चलो दे दिया। लेकिन जब अगले साल खत्म हो जाएगा, यानी कि तब आपके पिताजी बोलेंगे कि यानी कि जब अगला बार देंगे, यानी कि बजट आपका होगा 2026-27 के लिए, अगले बार ही ना होगा, 26-27 के लिए हो जाएगा अगले वर्ष। लेकिन पूछेगा कि भाई तुमको हम दिए थे 60,000 रुपया, किया क्या? तो ये पूछेगा, बाबूजी जो हिसाब मांगेगा आपको वो कहलाएगा इकोनॉमिक सर्वे। समझ में आया? ये कराता है इकोनॉमिक सर्वे। तो जो एक साल आप क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, उसके लिए होता है बजट। पिछले एक साल सरकार ने क्या किया होता है आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल कि घर में आप दिए एक बच्चा को 100 रुपया, बोले जाओ जी दुकान में 1 किलो चीनी ले आना और चाय पत्ती ले आना। वो क्या करेगा, फिर 100 रुपया में वापस कुछ पैसा करेगा, बच्चा वापस करेगा। तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आप पूछते हैं उससे कि बाबू 100 रुपया तुमको दिए थे, उस 100 रुपया क्या किया, तुमको चीनी 1 केजी खरीदा और चाय पत्ती खरीदा, तो कितना पैसा बचा या नहीं बचा? 10 रुपया ही बचा होगा, तो बोले ठीक है, कुछ बोले, वो बोलेगा खा लिए हम कुछ करके, है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हिसाब मांगते हो ना, तो 100 रुपया का हिसाब मांग रहे हैं आप, तो यही आर्थिक सर्वेक्षण हो गया आपका। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का बजट का सेशन का, हम लोग एमसीक्यू देखेंगे आज, ठीक। कोई दिक्कत है? ये बात दिमाग में बैठा लेना अच्छे तरीके से। तो या तो हम लोग इसको रहने देते हैं, है ना, ये दिमाग में रखना, ये वाला तो हम बता देते हैं। तो ये क्या करना है, बजट को हम लोग देखना होता है, हाँ, ये बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो, जितना लोग एक बार सेशन में जुड़े हैं, है ना, जितना लोग सेशन में जुड़े हैं, लाइव सेशन में हमारा आए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेकिन आप लोग करेंगे लाइक, शेयर करो फटाफट सेशन को, और जो नए आए होंगे इस चैनल पर सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। द सूरज एकेडमी, इसी नाम से, द सूरज एकेडमी नाम से, द सूरज एकेडमी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से मिलेगा, है ना, और एप्लीकेशन भी इसी नाम से, ऐप भी इसी नाम से मिलेगा, ठीक है। चलो, सर इग्नोर नहीं करते हैं, सभी को कमेंट देखते हैं, कभी कभी होता है वो नहीं देख पाते हैं। चंदू प्रोडक्शन, वेरी गुड इवनिंग बाबू, सभी को फिर से वेरी गुड इवनिंग, हम पढ़ रहे हैं आपका ये कमेंट भी। चलो, हाँ, कोई दिक्कत है? हम्म, चलिए, तो आज का सेशन का पहला प्रश्न ये है कि वर्तमान में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री कौन है? जी, वित्त मंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन जी हैं, या श्री राधा कृष्ण कृष्ण लिखेंगे, किशोर होंगे, या चमरालिंडा सर हैं, या फिर इरफान अंसारी सर हैं, कौन है? आंसर करेंगे आप सभी लोग, है ना। तो आप सभी जानते हैं कि जो वित्त मंत्री होते हैं वही पेश करते हैं बाबू। तो वित्त मंत्री पेश करते हैं विधानसभा अध्यक्ष को ना। तो ये हमारे राधा कृष्ण किशोर जी हैं, कहाँ है हमारे, ये वित्त मंत्री हैं, और इसी ने इन्होंने ही बजट, इस बार बजट जो है, बजट झारखंड बजट जो 2025-26 का पेश किए थे। लेकिन जो पेश करते हैं किसके सामने पेश करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष, ये भी बात दिमाग में रख लेना, विधानसभा अध्यक्ष, हाँ ना, ये दिमाग में रखेंगे आप लोग। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ, रुक जाओ, कहाँ गया? ठीक है, देख रहे हैं? तो ये हमारा, ये बजट जो होता है किसको, विधानसभा अध्यक्ष को लोग पेश करते थे, कोई किसने, राधा कृष्ण किशोर ने पेश किया। सिसिलिया सांगा नाम लिए थे दोस्त। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति यानी कि एसटी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, अनुसूचित जाति का मतलब एससी, एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, यानी पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी कल्याण, यानी कि अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़ करके विभाग के मंत्री कौन है? जी, एससी एसटी कल्याण मंत्री कौन है, विभाग के मंत्री कौन होंगे? आंसर करना है जी। सीएम, वित्त मंत्री, चम्मर, एससी एसटी, सही बात हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे हो जाएंगे कौन, चमरलेंडर सर हो जाएंगे। टू का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा।
होगा? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है, झारखंड राज्य का जो बजट है 2025-26 के लिए किसने प्रस्तुत किया था? जी, किसने किसको प्रस्तुत किया था? जी, श्री राधाकृष्ण किशोर सर या श्री चंद्रालिंडा सर या हेमंत सोरेन सर या फिर हफीजुल हसन सर? जी, किसने किया था? तो आंसर क्या होगा? सारे बच्चे शेयर सेशन को शेयर करो फटाफट जल्दी-जल्दी से। लाइक शेयर करना नहीं भूलना है और एकदम शेयर फटाफट करना है और सब्सक्राइब भी करते रहना है ना। चलो, झारखंड राज्य का बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया था? ऑब्वियस सी बात है, 3 का ए आंसर हो जाएगा, जो वित्त मंत्री होंगे वही करेंगे, है ना? वित्त मंत्री जी करेंगे, यानी कि राधा कृष्ण किशोर सर ही करेंगे। किसको करते हैं, पेश करते हैं? तो बोलते हैं अध्यक्ष महोदय। क्या बोलते हैं बाबू? अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय किनको? है ना? तो जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, जब भी संबोधन होगा विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष, और केंद्र में होता है लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन है? रविंद्रनाथ। जी, रविन्द्रनाथ महतो। ये क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है। जी, रवि, वेरी गुड इवनिंग बाबू रवि। आंसर करना है तो तरीका क्या हो जाएगा हमारा? किसने प्रस्तुत किया था? चमरिंदर सर नहीं करेंगे, ना ही हेमंत सोरेन सर, ना ही हफीजुल हसन सर। आगे आते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। झारखंड राज्य का जो बजट है इस बार, है ना? झारखंड राज्य का जो बजट है, हम्म, क्या होगा? झारखंड राज्य का जो बजट है 2025-26, है ना? कब प्रस्तुत, कब हो जाएगा ये बोला? कब प्रस्तुत किया गया, है ना? झारखंड राज्य का जो बजट है 2025-26 कब प्रस्तुत किया गया? 1 मार्च 2025 को, 2 मार्च 2025 को, 3 मार्च 2025 को या 4 मार्च 2025 को? आंसर करेंगे आप सभी लोग। जी, आंसर करेंगे फटाफट जल्दी जल्दी से। जितने बच्चे लाइव हैं सेशन को शेयर करो फटाफट। कब हुआ था? कब प्रस्तुत किया गया था? जी, बताएंगे कब प्रस्तुत किया गया था? बताएंगे कब प्रस्तुत किया गया था? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। हाँ, आंसर करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। क्लियर है? कोई दिक्कत? जी, अभी अब तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को देखा था कि वर्तमान में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री कौन है? तो राधा कृष्ण किशोर सर देखे थे। उसके बाद हमने देखा कि एससी एसटी कल्याण मंत्री कौन है? श्री चमरलेंडा सर हैं। इसके अलावा हमने देखा कि झारखंड बजट का जो प्रस्तुत किए थे, को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये श्री राधा कृष्ण किशोर सर, जो वित्त मंत्री होंगे वही पेश करते हैं ना। चलिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब ये अपने लाइफ में पेश किए हैं। झारखंड बजट का जो इस बार किया गया है, 4 का आंसर क्या करेंगे? जी, आंसर यहाँ पर बताना है आपको। तो कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था 3 मार्च 2025 को, है ना? कब किया गया था? 3 मार्च 2025 को। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ बताएंगे, डिटेल आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा इसलिए हम आपको नहीं हिंट कर रहे हैं, आगे हम बताएंगे डिटेल। हाँ, देखिए यहाँ पर डिटेल बताएंगे। झारखंड राज्य का बजट 2025-26 किस महान उद्योगपति के जन्म दिवस के दिन पेश किया गया? यह आपको बताना है अब। जी,
सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट जल्दी से। कहता है कि मुकेश अंबानी के जन्मदिन या रतन टाटा या जमशेदजी नौसरवानजी टाटा या एन.आर. नारायण मूर्ति के जन्मदिन, किसके दिन? जी, तो ये किसका था याद कीजिए। अगर आप पढ़े होंगे झारखंड का अगर देखे होंगे पूर्वी सिंहभूम पढ़े होंगे और टिस्को टेल्को का नाम आपने जरूर जाना होगा। और जब जाना ही होगा तो इसमें यहाँ मैं आपको दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? जी, बहुत सारे बच्चे कभी बोलते हैं कि सर आप दिखते नहीं हो, कंप्लेन कर रहे थे कि दिखते नहीं है सर, पढ़ने में मजा नहीं आता है। ये कमेंट मैंने पढ़ा था, इसीलिए चलिए ध्यान देना है। तो इस जगह पर अगर हम लोग गौर कर ले तो क्या गौर करेंगे, आप एक खास बात देखेंगे यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ से मैं शायद नहीं यहाँ जो लिखूंगा शायद नहीं दिखेगा, तो मुझे यहाँ से गायब होना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ हम लोग करते हैं, लिखते हैं। ध्यान देना है बाबू, है ना? क्या ध्यान देना है कि इस जगह पर गौर करो, यहीं पर सोनरेखा नदी और खरके नदी के संगम पर जमशेदपुर है। याद करो, है जमशेदपुर, है ना? ये एक्चुअल में एक गांव था साकची। क्या नाम था पहले? साकची। उसी का नाम बदल करके जमशेदपुर कर दिया गया। यहीं पर बाबू 26 अगस्त, है ना, 1907 ईस्वी को इसको कंपनी की स्थापना हुई थी। दिख रहा होगा, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। भले इसे हम लोग 2005 में इसी का नाम बदल करके टाटा स्टील कर दिया गया। क्या कर दिया गया? टाटा स्टील कर दिया गया। गौर कीजिएगा और आपको समझना इस चीज को है कि यहीं पर 3 मार्च इन्हीं का, जमशेद जी नौसरवानी टाटा का, यानी कि 3 मार्च इन्हीं का जन्मदिन है। इसीलिए यह आंसर जाएगा सी के साथ में, है ना? क्या जाएगा? इन्हीं के साथ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब ध्यान देना है, कहता है कि आर्थिक, गौर करेंगे और यहाँ पर चलिए हम बताएंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता, है ना, आपको बताना ये है। हम्म, आपको ये बताना होगा, क्या बताना होगा? क्वेश्चन ये है कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का, है ना, आधार है। यह किनका मानना था? जी, सभी लोग बताएंगे, आंसर करेंगे। क्या होगा? आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। किनका मानना था? एम एस धोनी का, महेंद्र सिंह धोनी का। इनके बारे में मैंने बताया था कि इनका नाम है थाला। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग? थाला। कैप्टन कूल, कैप्टन कूल, MSD, माही, है ना? हेलीकॉप्टर शॉट के नाम से इन्हीं, हेलीकॉप्टर शॉट इनका बड़ा फेमस रहा है। सरगो रांची में कौन घाली रहा है, ये तुम्हें मिले के मन करो है। तोहर सर रांची बराबर जाही हमें। आ जाना भाई, कभी भी फोन कर लेना, नंबर तो है ही आपके पास, आ जाना, है ना? तो आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है बाबू, ये मानना था किनका? ये है जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा का। बजट में लिखा गया है, हम अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बार का जो बजट था ना, झारखंड बजट, झारखंड जो बजट है बाबू, झारखंड बजट में उसी का MCQ है ये, है ना? उसी का MCQ, एक भी चीज अपने से मैंने यहाँ नहीं लिखा है, सारा कॉपी पेस्ट है। किसका? हाँ, बजट का। चलो सभी को फिर से वेरी गुड इवनिंग, जितना लोग बुद्धू सब जुड़ा है। जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो हालत खराब कर देगा। तो जमशेदी नौशेरवान जी टाटा, इन्हीं का मानना था आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। ये लिखा हुआ झारखंड बजट 2025-26 में ये बात लिखी गई है, ये इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अदरवाइज मैं अपने से कुछ भी नहीं लिखा हूँ। ठीक है जी, इसको हल्के में नहीं लेना है। चलो सेशन को जल्दी फटाफट लाइव शेयर, सेशन को लाइक शेयर करो जल्दी जल्दी फटाफट, इतने बच्चे लाइव जुड़े हैं। तो झारखंड राज्य का जो बजट है 2025-26, उसका नाम कोई बताएगा? क्या नाम है बताओ? अबुआ बजट, अपन बजट, हमर बजट या हमर अपन बजट? जी, सोचो समझो और आंसर करो। क्वेश्चन नंबर जी 7, सभी लोग आंसर करेंगे। जी,
आंसर करेंगे। अब मैं यहाँ समझाऊंगा तो यहाँ से थोड़ा सा गायब होने की संभावना है, तो मैं यहाँ से गायब होता हूँ। ठीक है, चलो बताओ फटाफट जल्दी से, जितने लोग लाइव हैं। हाँ जी, अबुआ बजट हो जाएगा। पहला आंसर आ गया खालिद सैफ का। जी, हमें बताएंगे, क्या बताएंगे, सही इसका क्या होगा। जी, हाँ, आंसर होगा, क्या होगा, अबुआ बजट होगा। बजट सब में है, देखो सब में बजट है, सब में बजट। मामला है कि आगे देखना है, अबुआ होगा कि अपन होगा कि हमर होगा, कि हमर अपन बजट होगा। जी, है ना, अबुआ हो बबुआ हो, कौन सा होगा। अबुआ बजट, सेवन का ए आ रहा है, सेवन का ए आ रहा है। ममता कुजूर ने सी दिया है, मतलब हमर बजट। जी, क्या होगा। हाँ बिल्कुल, तो हो जाएगा, मैक्सिमम का आंसर आ रहा है ए, अबुआ बजट, इसका क्या हो जाएगा, सही। देखो बजट में कुछ नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बस याद रखना है कि आपको, मैंने याद होना चाहिए कि इसका इस बार का जो बजट है, इसका बजट का नाम क्या है, अबुआ बजट, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 में, झारखंड बजट 2025-26 का कुल बजट कितना है, कुल बजट, सकल कुल सकल बजट कितना है भाई, इस बार कितना सरकार ने पेश किया है। हाँ, चलो 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे, क्या होगा। चलिए, तो 1,45,400 करोड़, 1,55,400 करोड़, 1,65,400 करोड़, या 2,45,400 करोड़, ये कितना होगा, ये आपको बताना है। जी, रूबी कुमारी, वेरी गुड इवनिंग बाबू। जी, आंसर करेंगे फटाफट जल्दी से। आंसर आ चुका है 8 का ए और सी, ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, मतलब कि बी और डी नहीं होगा। सी पूरा ने लिखा है 146409। जी, चलिए आंसर तो आ चुका है, नहीं होगा आपका जो क्वेश्चन का आंसर। जी, श्रुति वेरी गुड इवनिंग बाबू। 1,45,400, देखो सही आंसर हो जाएगा 1,45,400 करोड़, ऑप्शन ए। अब जिसका भी एक होगा, ए होगा, उसका सही आंसर हो जाएगा। जी, 8 का क्या हो जाएगा, 1,45,400 करोड़। आते हैं हम लोग किसमें, क्वेश्चन नंबर आएगा ये 9 नंबर में। झारखंड बजट 2025-26 गत वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक है। ध्यान देना है कि गत वर्ष मतलब पिछला वर्ष, ये गत का मतलब क्या होता है, गत का मतलब होता है पिछला वर्ष। पिछला वर्ष का जो बजट था, है ना, यानी कि कब, झारखंड बजट 2024-25 के लिए, है ना, इस बार का बजट से कितना परसेंट बजट ज्यादा है। 10%, 11%, 12%, 11 है बाबू, या 13%। जी, बिल्कुल, क्या हो जाएगा ये, 13% ऑप्शन जाएगा डी के साथ बाबू, 13% अधिक था इस बार। कितना है, 13%। गड़बड़ बात है ना। तो इस बार का जो बजट है, 10% नहीं, नहीं 11%, नहीं 12%, 13% ये अलग था इस बार का बजट से। इस बार का बजट पिछले बजट से, है ना। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहता है झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने रुपए के बजटीय प्रावधान किया गया है। भाई साहब बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 10 का आंसर करो। 9 तो हो गया था ना, 10 में चला गया हम आगे। जी, 9 का आंसर हम लोगों ने किया था डी, है ना। चलो इसमें बताओ, सर आप झारखंड
करंट अफेयर्स क्लास क्यों नहीं, ये कौन सा झारखंड करंट अफेयर्स ना है, टेंशन नहीं लेना है। लेंगे बाबू, समय का थोड़ा अभाव है, कारण से नहीं कर पा रहे हैं, है ना। चलो, सभी बच्चे एक बार प्यार से, सभी बच्चे सेशन को लाइक शेयर करो, जितने लाइव हैं सभी लोग सेशन को लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो, और जो नया बुतरू आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और द सूरज एकेडमी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, बार बार बोल रहे हैं, याद हो जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल है, प्लस इसी नाम से मेरा एप्लीकेशन है ना, द सूरज नाम से एप्लीकेशन। यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, ऑनलाइन कोर्स यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने रुपए के बजटीय प्रावधान किया गया है। इस बार का जो बजट है ना, खतरनाक तरीके से, है ना। तो ये टर्निंग बहुत रहा जेएमएम गवर्नमेंट के लिए, जेएमएम पार्टी के लिए। इस बार का जो मैया सम्मान योजना है, सच में इन जेएमएम के सम्मान के लिए ही लाया गया था, और सम्मान बच भी गया। जी, तो झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने बजटीय प्रावधान है। 13,363 करोड़ 35 लाख, या 23,363 करोड़ 35 लाख रुपए हो जाएगा इंग्लिश में, है ना। रुपये 33,363 करोड़ 35 लाख रुपये, या 43,363 करोड़ 35 लाख रुपया। इंस्टा उंस्टा का कोई आईडी फाईडी नहीं है मेरे पास, सिर्फ तीन चीज आप जाएंगे। द सूरज अकेडमी नाम से यूट्यूब चैनल मिलेगा, है ना, किस नाम से, तो इसको द सूरज अकेडमी नाम से ना। ठीक है, यूट्यूब चैनल मिलेगा, एक मिलेगा। दूसरा मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल, है ना, क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल। और तीसरा मिलेगा आपको एप्लीकेशन, ये मिलेगा गूगल प्ले स्टोर में जाकर मिलेगा। यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ फटाफट जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पता है कोई आ गया है, 10 का ए आ चुका है, ए आ गया है। जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, तो 10 का ए ही हो जाएगा। 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए, ये पहले था कितना बाबू था ये वाला, पहले ना इसके तहत पहले मिल रहा था कितना, 1,000 रुपया ना। बाद में इसमें से 1,500 और ऐड कर दिया गया, अब मिलता है कितना, 2,500, 2,500। अब बहुत सारे ऐसे गरीब गरीब व्यक्ति थे, है ना। जी, गरीब व्यक्ति थे जिनको दिक्कत भी हो रहा था, तो अब इनको मैया सम्मान योजना में कुछ जो एकदम बिल्कुल गरीब व्यक्ति थे उनको फायदा भी हुआ, है ना। जो पढ़ाई जो दिक्कत हो रहा था वो सब अब क्या होने लगा, ठीक होने लगा, है ना। चलो, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा। इसमें से और शामिल किया गया है कितना, अच्छा उम्र आगे हम बताएंगे। कहता है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत कितने वर्ष के बीच के आयु की महिलाओं का, है ना, महिलाओं को शामिल किया गया है। 14 से 18 वर्ष के उम्र की महिलाओं को, 18 से 40 वर्ष की महिलाओं को, 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को, या 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को। जी, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। आज टोटल झारखंड बजट का 40 प्रश्न है, झारखंड बजट से आज का 2025-26 जो बजट हमारा है ना, टोटल 40 एमसीक्यू है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत कितने वर्ष के बीच की आयु की महिलाओं को शामिल किया गया है, तो 18 से 50 वर्ष, है ना, सभी लोग कर दिए हैं बिल्कुल। 18 से 50 वर्ष के महिलाओं को, है कि नहीं। और पहले बताया कि मैंने कि ये पहले कितना था, 1,000 था बाबू, अब कितना कर दिया गया है, 1,500 और बढ़ा दिया गया है, अब 2,500 मिलता है। देखिए कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, लेकिन कहीं देखा जाए कि अगर ये महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अगर उन्हें
टेक्निकल या कोई वोकेशनल कोर्स अगर करा दिया जाता है ना, प्रैक्टिकली कुछ, तो ज्यादा फायदा होता। नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर मछलिया, दुमका, खूंट पानी के अलावा कहाँ विद्यालय भवन संचालित है? हजारीबाग में, जमशेदपुर में, चाईबासा में या नेतरहाट में? जी, नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर ना। नेतरहाट कहाँ है बाबू? नेतरहाट नेतरहाट में है। नेतरहाट कहाँ है? तो लातेहार में जिला में है। कहाँ है नेतरहाट? कहाँ है बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। लगता है फिर मुझे यहाँ से गायब होना पड़ेगा। देखो कहाँ है? हजारीबाग। हजारीबाग कहाँ पर? ए ऑप्शन यहाँ है। जमशेदपुर यहाँ है बी ऑप्शन में। सी चाईबासा, डी नेतरहाट है ना। तो नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर मसरिया, दुमका, है ना, खुंट पानी के अलावा कहाँ करेगा? तो ये बनाएगा कहाँ पर? चाईबासा में। सी ऑप्शन चाईबासा में, है ना, यहीं पर। नेतरहाट यहीं पर है बाबू। कहाँ पर है? यहाँ नेतरहाट है। समय यहाँ से नहीं दिख रहा था ना। ये नहीं दिख रहा था आपको मैप। हम्म, अब देखो, अब दिख रहा होगा। ध्यान देना है बाबू। ये नेतरहाट है और नेतरहाट जो है लातेहार जिला में पड़ता है। कहाँ है? लातेहार जिला में है। ठीक है। इसे हम पहाड़ों की मलिका भी कहते हैं। याद करो, हम पहले बार बार बोल चुके हैं पहाड़ों की मलिका। देखिए एमसीक्यू जब आप करते हैं ना तो उसमें मजा आता है। पहाड़ों की मलिका, छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी, ऐसे उपनाम। और यहाँ पर आवासीय नेतरहाट जो है, यहीं पर आवासीय विद्यालय है। क्या बाबू? आवासीय विद्यालय है जो गुरुकुल पद्धति पर आधारित है ना। वही रहना है, वही वाला पद्धति है ना। 1954 में इसका स्थापना हुआ है। लेकिन कब हुआ है? 1954 में, चार्ल्स नेपियर के द्वारा, है ना। इसके बड़ा ही इतिहास जो है गौरवशाली रहा। इसके जो बच्चे पढ़े हुए आज भारत के अलग अलग हिस्सों में कार्यरत हैं, अधिकारी हैं, और झारखंड सरकार में भी हैं। ध्यान देना है, चाईबासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? चाईबासा हो जाएगा। तो नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर मसलिया हो, दुमका हो, पानी के अलावा चाईबासा में संचालित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना। आप बताइए क्या होगा। कहता है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने विद्या स्थानों में नए राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात बोली जा रही है? जी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने स्थानों में नए राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना तैयार की जा रही है? कितने स्थानों पर? जमशेदपुर में, गुमला में या साहेबगंज में? जमशेदपुर यहाँ पड़ेगा ना। गुमला ये वाला हिस्सा है और साहेबगंज ये वाला है। हो गया। तो 3 जगह पर। तो ये ना उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने स्थानों पर नए राजकीय विश्वविद्यालय बना रहे हैं ना, ये तीनों जगह आपको हो जाएगा, गुमला, जमशेदपुर और साहेब। तो ये सभी जगह हो जाएगा। ऑप्शन जाएगा कौन सा? हो जाएगा डी ऑप्शन जाएगा। जी, सरकारी हो जाएगा ऑप्शन ना। जी, आगे चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है, क्या कहता है कि झारखंड राज्य में व्यावसायिक हो जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ये। व्यावसायिक है ना। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है? 1, 2, 3 या 4? जी, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, बजट पढ़े होंगे तभी इसका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं।
सारे बच्चे सेशन को एक बार शेयर करो फटाफट, जल्दी जल्दी से। लाइक शेयर करो फटाफट। 100 से ऊपर बच्चे, 113 बच्चे लाइव देख रहे हैं ना। चलो आंसर करो जल्दी से। ऐसे क्या होगा ना बाबू, व्यवसायिक शिक्षा जब होगा ना, तो ऐसे ऐसे करने से क्या हो जाएगा, लोगों को टेंशन नहीं रहेगा। क्या टेंशन नहीं रहेगा? कि वो पढ़ेंगे और उनको रोजगार भी मिलेगा, है ना। आज क्या हम लोग एकदम जनरल ग्रेजुएशन कर लेते हैं और तैयारी कर लेते हैं यूपीएससी का, जेपीएससी का, है ना। यूपीएससी का, जेपीएससी का करने लगते हैं, और यहाँ से ना काफी समय हम लोग का एक जो प्रोडक्टिव जो ईयर होता है, मैं पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ मैं, जो एज होता है जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसमें नहीं बोलते कि पानी में आग लगाने वाला उम्र, वो हम लोग कहाँ कर देते हैं, दे देते हैं फॉर कंपटीशन की तैयारी करने में। और यहाँ एज इतना निकल जाता है, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। सरकार इसमें सोच रही है कि भाई व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे ना। क्या करेंगे? व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे, और उसके उद्देश्य क्या होगा? उसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है इस बार के बजट में, यानी 2025-26 का जो बजट हम पढ़ रहे हैं हम लोग, जो बजट हम लोग पढ़ रहे हैं, झारखंड बजट पढ़ रहे हैं ना। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं वो जान गए होंगे कि आज झारखंड बजट पढ़ रहे हैं हम लोग 2025-26 का। ठीक है, तो यहाँ दो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ए नहीं हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी। जितने लोगों ने बी किया है सभी का आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, रवि सर को जय हिंद, जोहार, वेरी गुड इवनिंग सर। रवि सर भी आपके साथ जुड़े हैं। मैंने परिचय बताया था कि हमारे मित्र हुए, और ये झारखंड दरोगा में है, अभी 2012-18 बैच के हैं। रामगढ़ जिला में इनका पोस्टिंग अभी है। तो ये 14th का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे आने वाला क्वेश्चन में आपको नाम भी मिल जाएगा, है ना। चलिए, लेकिन एक बच्चे ने लिखा है स्किल यूनिवर्सिटी और फिनटेक यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जी, बहुत बढ़िया। बी, है ना। जो आपने बोला सही आंसर हो जाएगा। तब हम लोग चलते हैं आगे, मिलेगा क्वेश्चन, वो भी मिलेगा। झारखंड राज्य से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण अनाथ बच्चा, दिव्यांग है ये ना। झारखंड राज्य से 10वीं और 12वीं, देखिए ध्यान देना है, कंपल्सन है कि झारखंड राज्य से आप पास कर रहे हैं। राज्य से 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा क्षेत्र में सहायता हेतु सरकार वित्तीय वर्ष 25-26 में कौन सी योजना लागू कर रही है? वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, मैया सम्मान योजना, कि दोनों लागू कर रही, कि इनमें से कोई नहीं? जी, जो 10th बच्चे पास हैं। जी, रवि सर को गुड इवनिंग बोला जा रहा है, सर रिप्लाई दे दें बच्चों को। जी, आंसर करेंगे आप सभी लोग, जितने बच्चे लाइव जुड़े हैं फटाफट, और सेशन को शेयर भी करो। और कंजूस जो लोग हैं थोड़ा हाथ बढ़ाएं, और लाइक सेशन को लाइक शेयर करो फटाफट जल्दी से। तो जो 10th पास है ना, जो 10th पास हुए, जो 12th पास हुए, इसके लिए सरकार, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बच्चों को, अनाथ बच्चों को, दिव्यांग बच्चों के लिए एक योजना है, बहुत अच्छा योजना है। और ये कर क्या रही है कि उच्च शिक्षा में सहायता करने की सरकार वित्तीय वर्ष में कुछ पैसा देगी। जी, ये 15 का आंसर क्या होगा? लिखेंगे 15, ऐसा लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करोगे। ए होता है ए, बी होगा तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी। जी, सभी का आंसर आ गया है, उम्मीद है। जी, अभी एक लोगों का आया, श्रुति का वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना आया है 15 का ए। अफराज क्या है, उनका भी आया है आंसर, मैं ये समान योजना आया है 15 का ए आ रहा है। बहुत लोगों ने ए किया है। हाँ, इसलिए सर ने आप लोग को बोला है एसआई वैकेंसी के लिए ऑल स्टूडेंट्स तैयारी शुरू कर दें, है ना। जी, सही, बच्चे आपका मैसेज पढ़ भी लिए होंगे सर। तो ये जो है अनाथ बच्चों के 12th 10th और 12th पास बच्चों के लिए ना, ये गवर्नमेंट लाया है वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बाबू? वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। जी, तो 15 का ए हो जाएगा सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्किल यूनिवर्सिटी और फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना किस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु किया जा रहा है? ठीक है, जो बच्चे लाइव सेशन में यूट्यूब में देख रहे हैं, साथ में जो बच्चे कोर्स खरीदे हैं मेरा, है ना, द सूरज एकेडमी
चैनल पर जो आप लोग खरीदे हैं, सूरज एकेडमी चैनल पर आपने जो कोर्सेज खरीदा है, वहां पर भी हम लाइव दोनों जगह एक साथ लाइव हैं। तो जो पेड कोर्स में शामिल हैं जो बच्चे, उसे ध्यान से नोट करते चले जाएंगे, और जो लोग लाइव अभी देख पा रहे हैं, सारे बच्चे सुबह नोट करते रहेंगे, फैक्ट्स को लिखते चले जाएंगे, है ना? ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। तो ये बजट आपको पढ़ाना था मुझे, तो यहाँ पर भी आपका एमसीक्यू हो जाएगा, उसी से काम का हो जाएगा ना। जितने बच्चे एसआई वाला बैच खरीदे होंगे या जेपीएससी का खरीदे होंगे बैच, उस सबके लिए इक्वल इम्पोर्टेंट, सबका सामान्य होगा। और जो लोग एसआई का तैयारी कर रहे हैं विशेष रूप से, या उत्पाद सिपाही के लिए, एक्साइज कांस्टेबल के लिए डेट भी दे दिया गया है ना? तो अगर संभावित डेट दिया गया है तो यहाँ बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बाकी आगामी 14th जेपीएससी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, है ना, उनके लिए भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्किल यूनिवर्सिटी और फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना किस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु किया जा रहा है, ये आपको आंसर करने हैं। चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, या दूध क्षेत्र को, या फिर पशुपालन क्षेत्र को, या व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन आ चुका है, 16 का आंसर आप लोगों ने कर रखा है, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाली बात है जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्यावसायिक शिक्षा पे, यही वाला क्वेश्चन यहाँ पर था कि झारखंड राज्य में व्यावसायिक व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने विश्वविद्यालय थे? 2 विश्वविद्यालय। कौन? यही मैंने बताया था, जो आंसर आप लोगों ने किया भी था, स्किल यूनिवर्सिटी और फिनटेक यूनिवर्सिटी। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट हो गया ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है झारखंड राज्य में लीगल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए कितने नए विधि महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करोगे? ठीक, तो 3, 4, 5 और 6 क्या होगा? कितना होना चाहिए बताओ? लीगल स्टडीज को, लीगल मतलब कानून की पढ़ाई, यही ना हुआ? तो अच्छी बात है। सरकार जो है आपको व्यवसायिक भी, वोकेशनल कोर्स भी एक तरह का दिया जाएगा, है ना? तो भाई आप अच्छा से कीजिए, लीगल स्टडीज बढ़ावा देने के लिए कितना महाविद्यालय, कॉलेज की बात कर रहा है ना। 17 का आंसर आ चुका है, बी भी आया है, सी भी आया है। बी यानी कि 4, कहाँ गया? 4 विश्व महाविद्यालय कॉलेज, या 5? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करोगे सभी लोग? तो ऑब्वियसली आंसर हमारा हो जाएगा, ना ही 3, ना ही 4, ना ही 6। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? आरती शर्मा, जोहार बाबू जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये अपने से मैंने खुद क्रिएट किया है और आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है? मैंने बजट जो था झारखंड का बजट, उसके अनुसार से। झारखंड सरकार पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक, पी फोर, पंपकिन मत बोल देना, पब्लिक पी से पब्लिक, फिर प्राइवेट, फिर पार्टनरशिप, है ना? अब देखिएगा कि बहुत आने वाला समय में ना सरकारी नौकरी का नाम का रह जाएगा, है ना? देख रहे हैं, ये पब्लिक यानी कि जो टेंडर होगा गवर्नमेंट का होगा, वो प्राइवेट को दिया जाएगा, और ये पार्टनरशिप रहेगा, पब्लिक, क्या बोलेंगे हम लोग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जी। क्या हो जाएगा? झारखंड सरकार पीपीपी मोड पर किस जिले में चिकित्सा महाविद्यालय के गठन को प्रस्तावित किया है जी? खूंटी में किया है, एक बार देख लो भाई, बकबका के आंसर नहीं करना है जी। ओवर कॉन्फिडेंस ले दे के डूबेगा बुद्धू सब। सीरियस डूबने से पहले उग लो पहले, है ना? कॉन्फिडेंस और पैशन, ये दो चीज। पद और पैसा जब किसी के पास आता है ना, तो संभालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ज्ञान तो खतरनाक चीज होता है, इसको भी संभाल के रखना है कि नहीं? किसी के पास पैसा आ जाए, पद अगर आ जाए, तो अपने आप को फिर सुप्रीमो पूछता है। खूंटी जिला ऑप्शन ए, गिरिडीह बी ऑप्शन, जामताड़ा सी ऑप्शन। ये तीनों जगह ना चिकित्सा महाविद्यालय के जो मेडिकल कॉलेज वगैरह खोला जाएगा, तो उपरोक्त उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। झारखंड सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस जिले में राजकीय अभियंत्रण यानी कि स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, महाविद्यालय मतलब कॉलेज में सत्र 25-26 में पठन पाठन कार्य प्रारंभ की जा रही है। बोकारो, गोड्डा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं जी। बोकारो जिला में हो रहा है ऐसा, या गोड्डा जिला, लगता है कि दोनों में, दोनों आंसर करेंगे आप लोग।
जी, तो ये दोनों जिलों में होगा। जो स्टेट होगा स्टेट इंजीनियरिंग। अब क्या हो जाएगा, इसे खुलने से क्या फायदा होगा यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज? इससे यही फायदा हो जाएगा कि जो लोग, कहाँ खुल रहा है, बोकारो और गोड्डा में, है ना? कहाँ पर है बोकारो गोड्डा? अगर मैपिंग में हम लोग छोटा सा देख पाए तो ये याद रह जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा गड़बड़ बन गया है, कोई बात नहीं। तो कहाँ है गोड्डा? यहाँ पर है। और कहाँ पर? बोकारो, इस जगह पर हो गया ना। तो दो जगह हुआ। ये दोनों जगह क्या है? स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, ये दोनों आंसर हो जाएगा बाबू, सी ऑप्शन हो जाएगा, SBI। वेरी गुड इवनिंग बाबू। खतरनाक तरीके से हम लोग आगे देख रहे हैं। अगला है झारखंड। आरखंड नहीं होगा, झारखंड हो जाएगा। झारखंड सरकार अनुसूचित जनजाति यानी ST के छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निःशुल्क आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख शहरों में निर्माण करा रही है। क्या करा रही है? एक मंजिला मॉडल छात्रावास, या हो गया द्वि होगा, दुतल्ला वाला बनाएगा, बहुमंजिला मतलब बहुत सारा, मतलब एक नहीं, दो तीन चार फ्लोर होगा, है ना? जी, SBI आप लिखा है। हेलो सर, कैसे हैं? जी, अपना नाम बताइए। और आप? मैं तो ठीक हूँ, ठीक हूँ, और क्लास भी ले रहा हूँ बाबू। तो ये जो है ना, इस बार गवर्नमेंट जो है, झारखंड जो बजट जो आया इस बार का झारखंड बजट, है ना, 2025-26 का जो बजट है, गौर कीजिएगा। तो इस बार ना बाबू, स्टेट गवर्नमेंट पूरा जिला, जो 24 जिले हैं ना, सभी जिलों में, क्या बोला मैंने? 24 जिला यहाँ नहीं दिखेगा, रुको फिर से मैं थोड़ा सा मिस्टर इंडिया बनता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। जी, बताएंगे हमें। चलो ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ फिर? तो ये जो ST के लिए टोटल जिला है, चाहे वो साहेबगंज हो, चाहे गोड्डा हो, चाहे दुमका हो, या पाकुड़ हो, जामताड़ा हो, देवघर हो, है ना, धनबाद हो, बोकारो हो, रामगढ़ हो, या रांची हो, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, हो गया। तो अगर हम लोग देखेंगे सभी जिलों में ना, सभी जिलों में टोटल पूरे झारखंड के 24 जिला में बहुमंजिला बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू? बहुमंजिला बनाएगा। इससे क्या होगा, जो बच्चे पिछड़े रह गए, जो पैसा कमी कारण से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन लोगों को फिर क्या होगा? हाँ, बहुमंजिला बनेगा तो उन लोगों को क्या हो जाएगा, तो उन लोगों को फायदा हो जाएगा, और बच्चे जो पिछड़े हैं वो मुख्य मार्ग में जुड़ पाएंगे। तो ये बहुमंजिला होगा, बहुमंजिला मॉडल छात्रावास हो जाएगा। और सरकार इस बार ना इन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी कर रही है, गवर्नमेंट कल्याण विभाग की तरफ से। झारखंड सरकार जनजाति समुदायों के सतत विकास, सामाजिक उत्थान, तो कहता है झारखंड सरकार जनजाति समुदायों के सतत विकास, किसके लिए कर रहा है? सतत विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, है ना, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौन सा विश्वविद्यालय खुले जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है? जनजातीय विश्वविद्यालय, जनजातीय महाविद्यालय, रांची यहाँ महाविश्वविद्यालय दोनों नहीं होगा, तो लिखा है, कोई बात नहीं, फिलहाल विश्वविद्यालय क्या होगा बताइए? बताना है सही इसका विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21, है ना? क्या होगा, आंसर करना है आप सभी को जी। सभी बताएंगे फटाफट, जल्दी जल्दी से, क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, क्या खुलेगा? जी, ध्यान देना, ये दो ऑप्शन तो मैंने हटा दिया, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
दो ऑप्शन होगा, जनजातीय विश्वविद्यालय या महाविद्यालय। तो महाविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय की बात होगी ना। तभी तो ये क्या होगा, जो जनजाति क्यों खोला जा रहा है बाबू इसके लिए, क्योंकि जनजाति समुदाय के सतत विकास के लिए, यानी कि जो कंटिन्यूएशन है उनका, जो डेवलपमेंट हो सके, सामाजिक उत्थान के लिए। मान के चलो कि सरहुल कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं, सरहुल कैसे मनाते हैं, तो सरहुल कैसे मनाते हैं इसके लिए क्या होगा, हम्म, सरहुल कैसे मनाते हैं इसका शिक्षा कहाँ मिलेगा, तो एक यूनिवर्सिटी ही खोल दिया गया है। कर्मा में क्या महत्व होता है इनका, है ना। इन सारी चीजों को क्या करेगा, एक जगह पर कंसाइज करेगा, एक जगह पर दिखाने का काम किया जाएगा। जी। हम्म। होगा। तो ये जो डेवलपमेंट होगा ना, ट्राइबल्स का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो डेवलपमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, ये होगा मतलब इनका, इनके समुदाय का सतत विकास, मतलब कंटिन्यूटी में इनका विकास होगा, सामाजिक उत्थान भी होगा और आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा, उनको एक तरह का ट्रेंड किया जाएगा। तो जनजातीय महाविद्यालय नहीं होगा। देखिए अभी आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन आप एग्जाम में जब जाके बैठेगा ना तो आपको बड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि भाई कर क्या रहे हैं हम लोग। तो जनजातीय विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा रहा है ना इस बार का बजट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, IRQP का फुल फॉर्म क्या होगा। जी, IRQP का फुल फॉर्म क्या होगा, बताएंगे सारे बच्चे। जी, क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा, हो गया। इस सारा का सारा आपको कहाँ मिलेगा, बजट में मिलेगा ना। चलो सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक शेयर करो फटाफट जल्दी जल्दी से। IRQP इम्पोर्टेंट राइड क्वालिटी प्रोग्राम हो जाएगा, या इम्पोर्टेंट रेसिडेंशियल क्वार्टर प्रोग्राम हो जाएगा, या इम्प्रूवमेंट ऑफ राइडिंग क्वालिटी प्रोग्राम हो जाएगा, या नन ऑफ द अबव। जी सर, क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है, आता तो होगा, अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे ना द सूरज एकेडमी को, तो वहां पर वेल आइकन घंटी बना हुआ आपको मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्या करना है, उसको भी क्लिक कर देना है, तब नोटिफिकेशन आता है आपका। चलो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ये हम अपने से नहीं, ये बिल्कुल क्या है, ये बजट से है। बजट, झारखंड जो बजट है 2025-26, उसी के बजट से क्वेश्चन है ये। IRQP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये होता है ऑप्शन, क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ चुका है। जी, सी, बहुत बढ़िया। अगर आप आंसर बिल्कुल, अगर इसका आंसर कर पा रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि आप एकदम पढ़े हैं, नो डाउट। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ राइटिंग क्वालिटी ना, क्या हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ राइटिंग क्वालिटी प्रोग्राम हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ राइटिंग क्वालिटी प्रोग्राम हो जाएगा। आई से हो गया इम्प्रूवमेंट, आर से हो गया राइटिंग, है ना, क्यू से क्वालिटी और पी से प्रोग्राम। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 22 में आ जाओ। राज्य सरकार यानी कि झारखंड सरकार गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस सेवा कब से चौबीसों घंटा, सातों दिन, है ना, 24x7 का मतलब 24 घंटा, और ये 24 घंटा, 24 आवर्स, और सात का मतलब 7 डेज, है ना, सब होगा। तो गंभीर रूप से जो बीमार होगा, स्टेट गवर्नमेंट झारखंड सरकार कह रहा है कि हम ना सस्ते दर पर आपको हम देंगे, क्या देंगे, आपको सुविधा देंगे एयर एम्बुलेंस की। चाहिए आप जहाँ से, अगर गंभीर रूप से घायल हैं या बीमार हैं तो। ये कब से लॉन्च संचालित किया जा रहा है। जी, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे, बड़ा क्लोज आंसर होगा। देखो 23 में सभी है, 23, 23, 23, 23, अप्रैल महीना भी है। बड़ा दिक्कत ये चीज है कि भाई साहब क्लोज आंसर है, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 28 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे। जी, 23 का कौन सा होगा बताइए, आने लगा है, रुझान आने लगा है। 23 का आया, 23 अप्रैल, नहीं, गलत आंसर है। 23 अप्रैल जिन्होंने बोला है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, नहीं होगा। चलो आगे,
23 का डी एक ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन एक आ रहा है। और जी 23 का बी आया तो मैंने हटा दिया, नहीं होगा। जी जल्दी जल्दी बताएंगे, फास्ट। 23 4, 23 4 नहीं होगा, बोले तो नहीं होगा वो। आगे सर 2 साल हो गया, क्या लिख रहे हैं? हम्म, बोलिए। तो ये 22 अप्रैल नहीं होगा, ये ना 23 अप्रैल नहीं, 24 अप्रैल नहीं होगा, 28 अप्रैल हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा बाबू? 28 अप्रैल। डी ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 अप्रैल 2023 से ये संचालित किया जा रहा है ना? ठीक है, तो ये चीज हो गया। कौन सा? सरकार एयर एम्बुलेंस की सेवा स्टार्ट करती है, कर रही, कब से की है? तो 28 अप्रैल 2023 से की है। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य सरकार के उपयोग हेतु किस जिले में नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट और एयर कार्गो हब के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि के अधिग्रहण पर सरकार की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, मिल गया है? क्वेश्चन नंबर 24। जी 24 का आंसर करेंगे आप लोग, है ना? आंसर पर ध्यान दीजिए, अनावश्यक मैसेज ना करें, ठीक है? तो ये साहेबगंज होगा या हजारीबाग होगा या रांची होगा या धनबाद? जी, तो ये मैप बता दो भाई, कहाँ एयर कार्गो की बात कर रहा है ना? चलो, हाँ, इसमें थोड़ा सा यहाँ फिर से गायब हो जाता हूँ। चलो बताओ क्या होगा। जी क्वेश्चन 24, 24 का आंसर क्या होगा? जी 24 का आंसर कहाँ होगा? सोचो, यहाँ पर साहेबगंज ए ऑप्शन, हजारीबाग बी ऑप्शन, रांची सी, धनबाद डी। सोचो समझो, अब दिमाग लगाओ, आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है, साहेबगंज ही हो जाएगा, ये वाला, है ना? और यहीं से गंगा नदी गुजरती है, साहेबगंज से ही। ये 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एयर कार्गो हब और डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहीं पर खुलेगा। कहाँ पर? साहेबगंज। और साहेबगंज ही जो कि वेस्ट बंगाल की सीमा को भी टच करता है, और बिहार, दोनों राज्यों की सीमा, संथाल परगना प्रमंडल का 2 जिला, एक होगा साहेबगंज और दूसरा हो जाएगा दुमका, है ना? मैपिंग में दिमाग में रखना है, ऐसे नहीं कि भूल जाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, झारखंड राज्य का एक अति उग्रवाद प्रभावित जिला कौन सा है? जी, है ना? तो ये बनाओ, ये मजा वाला क्वेश्चन है, खतरनाक और बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला है। हम्म, बताओ। अति उग्रवाद प्रभावित जिला, मैं उस जिला का बताता हूँ नाम, क्या होगा? तो देखो, एक बोला चतरा जिला, यहाँ पर चतरा जिला है ना ये, लातेहार जिला। अति उग्रवाद, खतरनाक तरीके से बोल रहा है, गुमला। और पश्चिमी सिंहभूम। तो ये पश्चिमी सिंहभूम होगा। 7,224 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। कुल मिलाकर के 18 प्रखंड है। कितना प्रखंड है बाबू इसमें? 18 प्रखंड है। साथ ही साथ 1005 यहाँ का सेक्स रेशियो है ना? सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, यही है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है ये, संसदीय क्षेत्र होगा ये, ठीक है? 1990 में इसका स्थापना हुआ है। कब हुआ है? 1990 में स्थापना हुआ है। सारंडा का जंगल यहीं पर है, पश्चिमी सिंहभूम में ही मिलेगा। कौन सा? सारंडा का जंगल है। सारंडा का जो जंगल है वो 700 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 700 पहाड़ियों से घिरा है, ठीक है? और ये पूरा का पूरा जो है
एशिया में फेमस है, एशिया में, है ना, सर्वाधिक सर्वाधिक कह सकते हैं सर्वाधिक घना शाल वन है यहाँ मिलेगा, है ना, पूरा एशिया में। लगभग ये सारंडा का जो क्षेत्र है वो 820 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम जिला जनजातीय बहुल क्षेत्र है, यहाँ हो जनजाति की बहुलता भी मिलेगी आपको। और ये इसी में आपको मिलेगा नोवामुंडी, पश्चिमी सिंहभूम क्या मिलेगा वो, नोवामुंडी, जो कि एशिया में लौह अयस्क के उत्पादन के लिए क्या है, लोहे के लिए फेमस है कि नहीं। ये ये सबसे अधिक अति उग्रवाद प्रभावित अगर कोई जिला है तो वहीं पर सारंडा का जंगल देखते हैं अभी, गोयल केरा वगैरह है। ये टोंटो क्षेत्र जो है यहाँ खतरनाक बीच में ही है, टोंटो क्षेत्र वगैरह ये बहुत ही ये कह सकते हैं क्या बोलेंगे उसको, संवेदनशील जिला है ये, सबसे अधिक ज्यादा। चतरा वतरा नहीं होगा भाई, है ना, क्या होगा जी, चतरा वगैरह नहीं होगा, पश्चिमी सिंहभूम ही होगा, याद कर लेना जी, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। तो यहाँ जलप्रपात भी हम लोग देखे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता भी है जलप्रपात के बारे में, इसके बारे में ना। तो आपने देखा होगा कि यहाँ हिरनी जलप्रपात मैंने बताया था कल के वीडियोस में, हिरनी जलप्रपात है। आपके मिलेगा लुपुंगुटू, लुपुंगुटू, थाकोरा, है ना, थाकोरा, और घागी भी मिलेगा इस बार का, घागी। अच्छा चलो आगे हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, कौन सा होगा, 3 हो जाएगा। हिरनी, लुपुंगुटू और थाकोरा जलप्रपात कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ पर हिरनी जलप्रपात जो है वो रामगरहा नदी पर है। कहीं कहीं रामगरहा लिखता है, कहीं गरहा नदी पर है ना, ये लिखता है कौन, पश्चिमी सिंहभूम पर है, ये हम लोग कहेंगे। और ये ना बड़ा नक्सली, ये अति उग्रवाद प्रभावित जिला है बाबू ये, है ना। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं हम लोग जी। एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक शेयर करो जल्दी जल्दी से, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक शेयर करेंगे जी। झारखंड का संवेदनशील जिला उग्रवाद के दृष्टिकोण से कौन है, गुमला है, लातेहार है, लोहरदगा या सभी है जी। मैं बता दूं आपको, आगे हम समझाएंगे। तो ये जिला है, कौन सा जिला है, उग्रवाद के दृष्टिकोण से संवेदनशील जिला है, ठीक है। तो संवेदनशील जिला कौन है बाबू, देख लो हम लोग कौन सा है। अगर हम लोग गौर करते हैं तो संवेदनशील जिलों की जो संख्या है वो लगभग लगभग 4 है। लगभग क्या, देखो ये गुमला हो गया, हो गया। इसके बाद है लोहरदगा, हो गया। इसके अलावा है लातेहार, 3 जिला तो हो गया, और एक है गिरिडीह, हो गया। यही 4 जिले हैं जो संवेदनशील जिला है। अगर पूछेगा अति संवेदनशील जिला पूछेगा तो ये होगा वेस्ट सिंहभूम, अति बोलेगा तब सबसे ज्यादा, ठीक है। या भाई हम नहीं कर इस बार, जो बजट है, जो बजट है 2025-26, इसी में आपको मेंशन मिलेगा ये, ठीक है। तो भाई साहब ये सभी हो जाएगा ना इसमें से। तो झारखंड का संविधान जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल संविधान जिलों की संख्या हो जाएगा 4। कौन कौन भाई, तो लातेहार, देखिए पूछेगा कि पलामू प्रमंडल का सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है, तो लातेहार। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल कितना जिला है, जो संवेदनशील जिला के रूप में जाना जाता है, तो 2 जिला, लोहरदगा, गुमला। और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का कौन जिला है, तो गिरिडीह जिला है। और वेस्ट सिंहभूम तो भाई साहब ये तो खतरनाक है ना, कुल्हान में हो जाएगा ये सबसे अति संवेदनशील। झारखंड के कुल संवेदनशील जिलों की संख्या कितना है, जो उग्रवाद प्रभावित है ना, क्या होगा, 2, 3, 4, 5 जी। आपको आंसर बताना है, सही सही से फटाफट आंसर करना है। तो हमने देखा था कितना था, 4 था ना, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। 27 क्या हो जाएगा, सी होगा कि नहीं होगा, 27 का जी। आते हैं 28 में, कहता है घागी रथी फॉल किस जिले में है जी। घागी रथी फॉल, हमने इसको नहीं बताया था, आंसर बताओ फटाफट जल्दी से जी। पश्चिमी सिंहभूम में होगा, घाघेडी। सोचो समझो और इसका आंसर करो, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी से। किसी बुक में अभी तक नहीं मिलेगा ये वाला, किसी बुक में नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा जी। सही चीज बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा जी। तो ये होगा, यहाँ मैंने दिया था कितना, 3। हमने बोला हिरनी जलप्रपात, खाकोरा बोला था,
और लुपुंगुटू बोला था, लुपुंगुटू, है ना। एक और अब लिख लो, भागीरथी। हो गया 4। कहाँ पर हो गया? तो पश्चिमी सिंहभूम हो गया, वेस्ट सिंहभूम में हो गया ना बाबू। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ना ही पूर्वी सिंहभूम ना ही रांची। वैसे रांची को हम लोग क्या कहते हैं? जलप्रपातों का शहर कहते हैं, जलप्रपातों का शहर, है ना। खूब सारा होलसेल मिलेगा ना। 28 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आज का प्रश्न कैसा लग रहा है आप सभी को? जी, आज का प्रश्न आप लोगों को कैसा लग रहा है, बताएंगे। आज का जो क्वेश्चंस है वो कैसा लग रहा है? मजा लग रहा है? जी, राज्य सरकार द्वारा सभी घरेलू और शहरी, देखो घरेलू और शहरी उपभोक्ताओं को कितना यूनिट प्रति माह यानी पर मंथ मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है? जी, बताओ, आंसर बताओ। 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट या 400 यूनिट? क्वेश्चन नंबर 29, 29 का आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। और इसके साथ ही हमें बताएंगे कि मेरा क्लास कैसा लग रहा है। और लेकिन एक चीज और करेंगे कि आप लोग जो मेरा चैनल है द सूरज एकेडमी से लाइक शेयर करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर वीडियोस में शेयर करता हूँ। साथ ही द सूरज एकेडमी नाम से मेरा एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर ना सरकार 200 यूनिट फ्री करेगी। कितना कर रही है बाबू? 200 यूनिट। 29 का बी ऑप्शन चला जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा। निकिता तिर्की प्रणाम बाबू। क्वेश्चन नंबर 30 पता है कि झारखंड सरकार द्वारा किस स्थान में 4000 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है? मैं बता दूं, एक ऐसा जगह का नाम है जहां पर ग्लास ब्रिज बनेगा। सोचो क्या बनने वाला है? ग्लास ब्रिज बनने वाला है। वहीं पर ये 4000 मेगावाट का थर्मल थर्मल पावर प्लांट। देखो बाबू, एक होता है थर्मल और एक होता है हाइड्रल। हाइड्रल होता है पानी वाला, वाटर वाला। ठीक, और थर्मल होता है कोयला, कोल वाला, कोयला से। एक बोला कि थर्मल मतलब कोयला वाला से जो बनाएगा। तो 4000 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया चल रहा है। और वहां पर उस जगह पर ग्लास ब्रिज भी बनेगा। मतलब उस क्षेत्र का नाम इस बार बजट में आ रहा है, ग्लास ब्रिज बनेगा। तो वो और कोई नहीं, पतरातू का नाम सुना है? रामगढ़ जिला में आता है पतरातू। ऑप्शन जाएगा सी के साथ, है ना। किस जिला में है? रामगढ़ जिला में। रामगढ़ जिला का स्थापना कब हुआ? 12 सितंबर 2007। झारखंड का यही सबसे अंतिम व 24वां जिला है। ठीक है, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला 1341, 1341 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ सबसे छोटा जिला लिख लो होगा। एकदम क्या याद करना, पतरातू घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य यानी पर्यटन के लिए जाना जाता है। पर्यटन के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31, झारखंड में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। देवघर की गिरिडीह में। देखो ऑप्शन फिर हम आते किस में आएंगे? मैपिंग के थ्रू ही पढ़ेंगे बाबू इसको। जी, क्या करोगे तो बताओ क्या होगा? तो ये देवघर और गिरिडीह, देवघर यहाँ है, गिरिडीह कहाँ है? यहाँ है। देवघर जामताड़ा, देवघर और जामताड़ा, जामताड़ा, जामताड़ा और सिंदरी को तो धनबाद वाला एरिया, या धनबाद में कह रहा है और देवघर में कह रहा है। जी, बताना है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, सोचो और समझो और आंसर करो। जी, सभी लोग, हाँ सबसे बुतरू जिला वही है। बताएंगे, सबको समझने में आसानी हो रहा है कि नहीं आ रहा है? कोनो दिक्कत है बुतरू लोग को? हाँ, बताओ कौन 31 का आंसर करो। वेरी गुड, आंसर आना शुरू 31 का। डी आ गया है। बी और डी, बी कहाँ गया? ये वाला है।
जामताड़ा, देवघर जामताड़ा दोनों कह रहा है नींद आ रही है आज, कोई बात नहीं, सो जाइए, कल देख लीजिएगा आप। लेकिन अभी हम लोग 40 तक जाएंगे, बस 9 क्वेश्चन और देखेंगे। तो ना ये सिंदरी और धन, ये जो है ना ये वाला सेगमेंट यानी कि देवघर वाला, अर्थात यानी कि जाएगा 30 का डी। जिसने भी कहा 31 का डी सही हो जाएगा। देखो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहीं पर बनाया गया है ना, इस बार के बजट 2025-26 में ये बात लिखा गया है स्पष्ट रूप से। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट, एसटीपीआई का फुल फॉर्म बताना है आपको, क्या होगा एसटीपीआई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, या सिंदरी टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, या सरायकेला खरसावां टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। देखो टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सब जगह बराबर है, टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, लेकिन अंतर क्या है, एक का सॉफ्टवेयर है, एक का सिंदरी है, एक का सरायकेला खरसावां है, और एक का है कुछ नहीं, कोई ना हो तो बोल, नन ऑफ द अबव। बजट सही से नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए तो आंसर ना कर पा रही दोस्त, खालिद साहब मेरे दोस्त, बड़ा दिक्कत है, नहीं पढ़ोगे झारखंड बजट नहीं आंसर कर पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। बिना बजट यहाँ कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा भैया, जो बजट है तो है, और क्या है उसमें से। जी, और जितने कंजूस लोग हैं सेशन को लाइक शेयर करो जल्दी, फटाफट जल्दी से। अभी तक बड़ा देखते हैं कि इतना मेहनत से टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आप लोग का परफॉर्मेंस मतलब आप लोग का जो है रुझान कम दिखता है। चलिए, हम्म, क्या होगा 32 का आंसर करो भाई, 32 का लिखो, और बी, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या होगा बताओ। तो ये आंसर होगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम लोग। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा हमारा सही आंसर, 32 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाइए। कहता है वित्तीय वर्ष 24-25 में 5,741 शिविर, ये शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें से 34,12,000 लोगों को किस पोर्टल के माध्यम से लाभान्वित किया गया था, सोच लो। कोई ऐसा शिविर हुआ था झारखंड में, उसमें 2024-25 में वित्तीय वर्ष कह रहा पिछला वर्ष में ही 5,741 शिविर आयोजित किया गया था प्रखंड स्तर पर, है ना, कहाँ पर बाबू, प्रखंड स्तर पर। कहता है लेकिन उसमें 34,12,000, कितना, 34,12,000 हुआ, इतना लाख लोगों को, इतना लाख जो आदमी थे, इतना लाख लोगों को फायदा लाभान्वित किया गया, फायदा हुआ। जी, तो ये कौन सा पोर्टल था, तुक्का नहीं, हाँ तुक्का लग गया तो कोई बात नहीं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, कितना क्लोज है, थोड़ा सा भी होगा आपके द्वार तो किसी और का द्वार चल जाएगा ये, समझा बुतरू। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, है ना तगड़ा वाला। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका कहानी गेम होने वाला है, आपका बैंड बच जाएगा, थोड़ा सा गलती करोगे। कहता है वित्तीय वर्ष 24-25 में 5,741 शिविर यानी कि ये प्रखंड स्तर पर किए गए थे बाबू, याद है। मैंने आपका योजना क्या सरकार अब लाभान्वित कर रहा है, तो आवास वास दे रहा है, सारा चीज, तो 34,12,000 लोगों को लागू हुआ था। तो कौन सा पोर्टल था ऐसा बता दो। सब जगह द्वारे है। देखो एक चीज जानना कि आपकी है, यहाँ आपकी है, यहाँ आपकी है, यहाँ आपकी है, ये तीनों जगह आपकी है नहीं होगा। देखिए यहाँ आपकी योजना, आपके सरकार, आपके दो जगह हो गया, बड़ा दिक्कत है कि आपकी योजना, आपके सरकार, या आपके द्वारा, सुनने में क्या लग रहा है, अच्छा, पगली के पगला, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम दोस्त। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, श्रुति ने लिखा है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ जी। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम, यही था, क्या चीज था, यही एप्लीकेशन था। क्लियर हुआ।
देखिए, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार है, लास्ट में आपके द्वार है, बस ये दिमाग में रखना है। ऑप्शन डी यानी कि 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खूंटी जिला के किस स्थल को इको टूरिज्म सर्किट के रूप में हम विकसित किया जाएगा इस बार? जी, पंचघाघ जलप्रपात और पैरवाघाघ जलप्रपात, पहला ऑप्शन। पैरवाघाघ जलप्रपात तथा पांडुपुंडिंग जलप्रपात, रिमिल जलप्रपात और पैरवाघाघ जलप्रपात, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34। जी, क्या होगा? आंसर करो जल्दी से फटाफट। सेशन को लाइक शेयर भी करना है और बताना भी है, सही आंसर करना है। जी, और सब कहाँ पर है? हम्म, सबके सब है खूंटी जिला में ना। चलो आंसर आ चुका है, देखो डी जिसने भी किया है नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ना ही ए होगा। क्या हो जाएगा? पैरवा घाघ, पैरवा घाघ और पांडु पुंड, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। 34 का आंसर बी हो जाएगा ना। तो बाबू नहीं पढ़िएगा कोई उपाय नहीं। तो ये इको टूरिज्म सर्किट के रूप में क्या करेगा? इसको विकास गवर्नमेंट करना चाह रहा है ना। ये अच्छी बात है, खूंटी जिला में है। 34 का आंसर कर रहे बाबू, बी होगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 35। बजट 2025-26 में किस जिले के तपोवन मंदिर का विकास कराया जाएगा? बजट 2025-26 में इस बार नाम लिखा गया है, एक तपोवन मंदिर है, उसका विकास कराया जाएगा। उस जिला का आपको नाम बताना है। जी, क्या है क्वेश्चन? अच्छा लग रहा है कि नहीं आज का क्वेश्चंस? जी, बताइए। सारे बच्चे जितने लाइव सेशन में जुड़े हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है आज का सेशन? आज का सेशन कैसा लग रहा है? तो बताओ तपोवन मंदिर कहाँ है, कौन सा जिला में है? भाई साहब अगर जाएंगे तपोवन मंदिर आपको कहीं कहीं देवघर मार रहे होंगे, नहीं? ऑप्शन 35 का बी। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, आप लोग भंवर में फंस चुके हैं और उस भंवर का नाम है देवघर। देवघर आंसर नहीं होगा। आप सबका मुंह बन गया होगा, है कि नहीं? कि सर गड़बड़ हो गया, तपोवन मंदिर पढ़े थे, देवघर में नहीं होगा। धनबाद नहीं होगा, दुमका नहीं होगा, रांची, जिसे हम लोग कहते हैं शहीदों का नगर, जलप्रपातों का शहर, कौन है? रांची जिला है ना। यही तपोवन मंदिर है, उसी को विकास किया जाएगा, है ना। जलप्रपातों का शहर ही बोलते हैं ना इसको हम लोग। क्या बोलते हैं बाबू? जलप्रपातों, जलप्रपातों का शहर, है ना। प्लस क्या कहते हैं? झारखंड की शिमला। आज तो शिमला में बर्फबारी होने लगा था। झारखंड की शिमला, आज तो झारखंड की शिमला में बर्फबारी होने लगा, खतरनाक टाइप वाला, नहीं। प्लस क्या बोलते हैं इसको? बोलो। शहीदों का नगर, शहीदों की नगरी, या शहीदों का नगरी, शहीदों का नगर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो तपोवन मंदिर रांची वाला जो है बाबू, उसका विकास कराया जाएगा इस बार। सुंदर डैम जलाशय किस जिला में है? 36। माही राजनीति का स्तर तपोवन मंदिर में देवघर में है बाबू बुतरू, सोना लाडो, हीरा मोती, पहले बोले देवघर ना हो तो बोलिए तो, इनके के ना हो तो, तपोवन मंदिर हो तो बोल, पहले बोली कि ना हो तो। तपोवन हम जानते हैं कि देवघर सब बोलेगा, सब मारेगा वही वाला। जी, फिर लिखा सी पुराने ने सर, फोन देवघर में है, हम कुछ नहीं कर सकते, मेरा कोई रोल इसमें नहीं है। झारखंड बजट जो है सरकार को पूछना वहां कहाँ है ये। झारखंड बजट उसमें 2025-26 में जो पेश किया गया है बुतरू, सोचिए कितना खतरनाक। अगर ये आंसर आता, एक क्वेश्चन अगर आता, तो 99% बच्चे लोग इसमें महारत हासिल करके आते और देवघर मार के आते, बोलते
गर्दा उड़ा दिए हैं एग्जाम का, पता लगा गर्दा खुद ही उड़ गया है उसका, नहीं। जी, समझे बात को। ये चीजें आपको दिमाग में रखना है बाबू, इसीलिए बजट वगैरह पढ़ना जरूरी है ना। तो ये खतरनाक क्वेश्चन है, तो बिल्कुल अच्छे से कर लोगे इस चीज को, है ना। समझोगे तो सब देवघर मारेगा बाबू, है ना। ये तो बात है, जो मार्केट से अलग हो जाएगा। देखो 100 क्वेश्चन अगर आता है ना, तो वहां पर 70 80 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आना आसान होगा, लेकिन वहां जो 10 क्वेश्चन के लिए बड़ा टफ आपको फाइट करना पड़ता है। सर बजट का थ्योरी करवाइए, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले आते हैं। अब देखो, सुंदर डैम जलाशय किस जिला में है, बताओ। हम्म। अब कहाँ है सुंदर डैम, बताओ कहाँ होगा। बुतरू, और बुतरू के भाई लोग और बहन लोग, सब बताओ फटाफट जल्दी, कहाँ होगा। एक ऐसा जिला है जहां पर, एक ऐसा जिला जहां पर ना बिसुआ मेला लगता है। कौन मेला बुतरू लोग, बिसुआ मेला, निमझर मेला, और गणतंत्र मेला, बताओ। अब ये जो 3 मेला लगेगा जिस जिला में, उसी जिला में सुंदर डैम जलाशय है जी। बताओ, अगर ये तीनों मेला जहां लगेगा या लगता होगा, उसी जिला में सुंदर डैम जलाशय है। 36 का आंसर, हम वेट एंड वॉच में है। और ये भी आपको हिंट कर दिए, ये संथाल परगना प्रमंडल में है। गोड्डा होगा शायद, शायद वाला काम ना चलतो चंदू प्रोडक्शन, 60 40 ना चलतो बाबू। सुंदर डैम जलाशय कहाँ जी, सबका आंसर आ रहा है 36 का ए आ रहा है, गोड्डा किसी ने लिखा है, गोड्डा गोड्डा गोड्डा, चलो फिर ठीक है। 36 का ए, ये बिल्कुल ये गोड्डा जिला है, यही गोड्डा जिला है जहां पर ये 3 लगता है मेला। वेरी गुड, आंसर 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गोड्डा जिला। और गोड्डा जिला में ही कौन सा है, बसंत राय तालाब, बसंत राय तालाब है ना। और ये तालाब ऐसा है जहां से बोला जाता है कि तालाब है जहां से तैरकर कोई आज तक पार नहीं कर पाया, जो भी तैरकर पार करना चाहा उसका जल समाधि हो गया। ये है बसंत राय तालाब, कहाँ है, गोड्डा जिला में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंबा घाट के पर्यटकीय विकास हेतु स्वीकृत बजट 2025-26 में दी गई है, यह स्थल है, कहाँ है। अंबा घाट, आज का क्वेश्चन आप लोग को पसीना निकाल दिया होगा, हाँ कि ना। आज का क्वेश्चन कैसा लग रहा है सबको, आज का क्वेश्चन कैसा लग रहा है बताइए, ईमानदारी से बताइए कि आज का क्वेश्चन हिलाया कि हिल गए, कि क्वेश्चन को हिला दिया। अंबा घाट के पर्यटकीय विकास हेतु स्वीकृति जो बजट मिला है 26 में दी गई है, यह बजट है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा। एक जिला है झारखंड का, जैसे हम अगला नाम बोलेंगे ना, तुरंत बोलेंगे अच्छा इतना आसान था ये। एक जिला बताओ कौन सा है जहां पर प्रेमा घाट जलप्रपात है, प्रेमा घाट जल प्रपात है ना, प्रेमा घाट है। नागफेनी जलप्रपात है, प्रेमा घाट, नागफेनी, शदनी घाट, है ना, हेपाद, ठीक है। इसके अलावा बाघ मुंडा, क्या होगा बताओ, कौन सा जिला है, बिल्कुल बिल्कुल गुमला जिला है। और गुमला में नागफेनी बाबू, इसी का नाम है अंबा घाट या नागफेनी। अब कितना मजा आया, क्या बोले, अंबा घाट, उसी का नाम है बुतरू नागफेनी। ये हम नहीं, ये बजट में बताया गया है, ठीक है जी। तो 37 का आंसर ए हो जाएगा, गुमला जिला। मजा आया कि नहीं आया बोलो,
समझ में आया? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद हुआ कि नहीं? आप लोग फंस गए होंगे, क्या होगा सर इसका आंसर? अभी और फंसेंगे आप। देखो, बजट 2025-26 में ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, किसका? ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। आपको बताना है, सही आंसर करना है जी। बजट 2025-26 में ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। वो कहाँ करवाया जाएगा जी? गुमला, हुंडरू, नेतरहाट एवं पतरातू में। देखो लाइन कट गया है। चलो अब यहाँ से मैं परमानेंट गायब होता हूँ अभी। जी बताओ क्या होगा? बजट 2025-26 में ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। दसम, हुंडरू, नेतरहाट, पतरातू। देखो एक बार मैप बना देता हूँ यहाँ पर। तो ग्लास ब्रिज की बात कर रहा है ना बाबू, सोच लो, समझ लो। अब हम लोग भी थोड़ा सा एडवांस बनने जा रहे हैं, है कि नहीं? सब बुतरू लोग जब जाएगा घूमने के लिए ग्लास ब्रिज का, ग्लास ब्रिज टूटना नहीं चाहिए। अब कमजोर दिल का आदमी नहीं जाना भाई, तो वहां से बड़ा दिक्कत हो जाएगा। दसम जलप्रपात कहाँ है? दसम रांची में है। कुंडरू भी कहाँ है? रांची में है। नेतरहाट कहाँ है? लातेहार में है। ठीक है, और पतरातू आपका रामगढ़ में है ना? सब जगह क्या होगा? ग्लास ब्रिज। क्या बनेगा? ग्लास ब्रिज। तो जोनहा, सीता, पंचघाघ वगैरह नहीं बनेगा बाबू, है ना? टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। यही जगह नेतरहाट में बनेगा, पतरातू में बनेगा, दसम में और हुंडरू में क्या बनने वाला है? ग्लास ब्रिज। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सोचो, ये क्या हो गया? हुआ क्या? बन रहा है यहाँ पर, बोलो। ग्लास ब्रिज। ये खतरनाक बने कहाँ पर? तो नेतरहाट में बनेगा एक जगह, पतरातू बनेगा एक जगह, यहाँ पर मतलब नेतरहाट, पतरातू 2, दशम 3 और हुंडरू 4, है ना? तो जोनहा, सीता, पंचघाघ रिमिक्स वगैरह में नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 39। झारखंड तसर रेशम उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर रखा है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान जी। तसर रेशम उत्पादन में देश में, पूरे भारत में कितना स्थान इसका है जी? पूरे भारत में इसका स्थान क्या है? हो गया? तो झारखंड का जो स्थान होगा, ये कहाँ होगा जी? झारखंड का स्थान जो होगा बाबू, वो कहाँ होगा, है ना? तो झारखंड का स्थान प्रथम होगा। क्या होगा? प्रथम, फर्स्ट होगा जी। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39 का ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। ये बजट में ही है, जो बजट हुआ इस बार, बजट जो झारखंड जो बजट है ना बाबू, अबुआ बजट, झारखंड बजट का नाम क्या है? इसका 2025-26 का नाम क्या है? अबुआ बजट है ये, बबुआ नहीं, अबुआ बजट है ये। ठीक है, पहला स्थान है दशर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का। मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना अंतर्गत में ग्रामीण और शहरी विद्युतीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में कितना रुपए का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है? 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ रुपया या 500 करोड़ रुपया जी? क्वेश्चन नंबर 40, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप सभी को? लेकिन ना, गजब आदमी हो, अभी तक सेशन को अभी तक 80 तक कितना, 88 तक ही किए हो। लाइक बटन जो है, लाइक बटन अभी कम से कम 100 प्लस होना चाहिए था। कितना है सोचिए? 100 प्लस स्टूडेंट लगभग लगभग आज लाइव रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइक बटन कम दिखता है। इसका मतलब कि मेहनत कम दिखता है, अब कम पसंद आता है जी। सोचो समझो, आंसर बताओ फटाफट जल्दी से। जितने बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं,
जितने लाइव हैं सेशन को लाइक करो, शेयर करो भी और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, प्रत्येक दिन रात को 9 से 10 बजे हम लोग 9 to 10 PM हम लोग MCQ करते हैं और उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हुए, चर्चा करते हुए निकलते हैं। जो बच्चे लोग हमसे नहीं जुड़ पाते होंगे तो द सूरज एकेडमी इसी नाम से, द सूरज एकेडमी नाम से, है ना। टेलीग्राम चैनल भी आपको मिलेगा मेरा, जिसमें वीडियोस हम शेयर करते हैं, और एप्लीकेशन भी है, जिसमें से इस एप्लीकेशन में ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं, चाहे वो दरोगा का हो, साई सब इंस्पेक्टर का दरोगा का हो, या उत्पाद सिपाही का हो। ठीक है, या 14th JPSC का हो, या 14th JPSC का हो, पेपर 2, पेपर 2 है ना, पूरा एक 100 क्वेश्चन है उसका, और प्लस पेपर 1 में 110 क्वेश्चन रहता है, किसका, झारखंड जीके का। चलो ठीक है, तो कहता है मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना अंतर्गत ग्रामीण और शहरी विद्युतीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 25-26 में कितना रुपए का बजट उपबंध प्रस्तावित है। 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ या 500 करोड़। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे आप सभी लोग जी। फटाफट आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। हाँ, क्या लगता है आंसर कितना हो जाएगा। जितने लोगों ने कर रखा है 300 करोड़, 300 करोड़, है ना, 300 करोड़ है, किसी का डी भी है। चलो, तो मैं बता दूं आपको कि ये जो सेशन है अच्छा रहा। ये 200 करोड़ नहीं होगा, 300 400 नहीं, बल्कि पूरा पूरी 500 करोड़ है ये। अब 40 का जिसने भी आंसर कर रखा होगा, है ना, 40 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा इसका। आज का सेशन बहुत टफ था सर, टफ था कि टॉप था सर, क्या लिख रहे हैं जी। आज का सेशन कैसा लगा, आप सभी लोग सेशन को बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, है ना। लेकिन द सूरज एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम में सारा हम वीडियोस क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक। और जिनको ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल होगा, करना होगा, द सूरज एकेडमी नाम से मेरा एप्लीकेशन भी है। गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका काम होगा, और बाकी वहाँ बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं, है ना। कौन कौन कोर्स है देख लीजिए। पहला है SI का, दरोगा का बैच आपको मिल जाएगा वहाँ, झारखंड दरोगा का, है ना, झारखंड दरोगा। एक सेकेंड, जी। झारखंड दरोगा मिलेगा, दूसरा मिलेगा उत्पाद सिपाही का मिल जाएगा आपको, ठीक। थर्ड मिल जाएगा आपको क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, ठीक। फोर्थ मिल जाएगा आपको जो JPSC के द्वारा सिविल सर्विसेज के लिए 14th JPSC का पेपर 2, ठीक है। पांचवा में JPSC का ही फॉरेस्ट का जो निकला था, दो था, एक रेंजर का था और एक था ACF, ये दोनों का आपको मिलेगा। लेकिन इस सब में आपको मिलेगा झारखंड, केवल झारखंड GS मिलेगा, ऐसा नहीं कि कंप्लीट नहीं होगा उसमें, झारखंड कंप्लीट झारखंड GS लेकिन होगा।
जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, कंप्लीट झारखंड जीएस मिलेगा उसमें। कोई दिक्कत अगर होता है तो मैं नंबर लिख लें, 7764913460। ये नंबर आप लोग सेव कर लेंगे, और व्हाट्सअप नंबर ये है, उसमें आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। और इसमें एक ग्रुप है द सूरज एकेडमी नाम से, ग्रुप मैंने बना दिया है, द सूरज एकेडमी नाम से ग्रुप बना हुआ है। गर्ल्स के लिए अलग से है और बॉयज के लिए अलग से है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो आप लिखे नाम लिखिएगा, बताइएगा उसमें से आपका नाम क्या है, कहाँ से है, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लड़की वाले ग्रुप में लड़की को जोड़ देंगे, लड़कों को लड़कों वाला ग्रुप में जोड़ देंगे। द सूरज एकेडमी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से, बाकी इसमें मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। प्रत्येक दिन रात को 9 बजे हम लोग इसी द सूरज एकेडमी पर, हम लोग कितना बजे, रात को 9 बजे हम लोग, है ना, प्रत्येक दिन द सूरज एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हम लोग लाइव होते हैं। कितना बजे, तो 9 से 10 PM के बीच में। MCQ होता है, उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट की भी चर्चा करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग काफ़ी समय हो गया, रात हो गया है। सभी को फिर से वेरी गुड इवनिंग, और आज के सेशन के लिए इतना टाइम आप लोग जुड़े रहे, लगातार जो बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इतने बच्चे एक साथ जुड़े रहना भी, मैंने रखता है इतना रात तक, लगभग हम लोग 2 घंटा क्लास कर लिए हम लोग, है ना। चलिए, तो और कोई क्वेरी अगर है, कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो बताएं हमें। ज़्यादा सभी सभी लोग सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे ना, और सब्सक्राइब भी, जो लोग नए आए होंगे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए, सभी को वेरी गुड, सबको गुड नाइट, सभी को फिर से सभी को जोहार, फिर से शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ रात्रि जी। तो कल मिलते हैं कल 9 बजे मिलते हैं हम लोग, इसी सेशन में, इसी यूट्यूब चैनल पर, द सूरज एकेडमी पर, रात 9 बजे।